हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैंने यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट की है, गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इस सीरीज़ के थ्रू हम इंग्लिश ग्रामर के ऐसे ऐसे रूल्स डिस्कस करेंगे जो बहुत स्पेशल हैं, या फिर कुछ ऐसे भी रूल्स जो लगते बहुत ही नॉर्मल हैं और उनका बड़ा हिस्सा नॉर्मल ही होता है, पर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बड़ी ही स्पेशल या रेयर होती हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे इस सीरीज़ में कि अच्छी अच्छी बातें, या यूं कहिए जो की प्रॉपर्टीज़ हैं तमाम रूल्स की, उन प्रॉपर्टीज़ को आपसे शेयर किया जाए। इसी कड़ी में ये रूल नंबर 5 है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जी, आज की क्लास में हमने जिसे चूज़ किया है वो है एल्डर वर्सेस ओल्डर। शायद आप में से बहुत से लोगों को लगेगा आपकी ये सेशन बेकार है, क्योंकि एल्डर और ओल्डर के बारे में तो हम जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं, पर सेशन के एंड होते होते कुछ ऐसा ज़रूर आपको मिलेगा जो संभवतः आप नहीं जान रहे होंगे। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं सेशन को कंसाइज ही रखूँ। क्यों लंबा खींचूँगा, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। तमाम चीज़ें आपको इसकी पढ़ी हुई ही लगेंगी, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, मेरा दावा है। और आप सेशन के एंड पे मुझे बताइएगा कमेंट के थ्रू कि हाँ, कुछ आपको ऐसा नया मिला इसमें कि नहीं मिला। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहली बात, ये जो एल्डर और ओल्डर हैं, ये दोनों ओल्ड फैमिली से हैं, दोनों ही एडजेक्टिव हैं और इनकी फैमिली है ओल्ड। ओल्ड पॉजिटिव डिग्री है, फिर जब हम कंपेरेटिव पे जाते हैं तो ओल्डर हो जाता है, और सुपरलेटिव पे जाते हैं तो ओल्डेस्ट हो जाता है। ओल्ड से ही एक और डिवीज़न है, वो एल्डर और एल्डेस्ट हो जाता है। मतलब ओल्ड का कंपेरेटिव ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है। सिमिलरली ओल्ड का ही सुपरलेटिव ओल्डेस्ट भी होता है और एल्डेस्ट भी होता है। अब कब हमें ओल्डर यूज़ करना चाहिए, कब हमें एल्डर, इस तरफ कब जाना चाहिए, इस तरफ कब आना चाहिए, इसको समझते हैं। सर, जब बात नॉन फैमिली की हो, जहाँ पर ब्लड रिलेशंस ना हो, मोहल्ला हो, गांव हो, देश हो, समाज हो, वहाँ पर आप ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ करेंगे। हाँ, लेकिन जब फैमिली की बात हो रही हो, इमीडिएट फैमिली की बात हो रही हो, ब्लड रिलेशंस की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही? ब्लड रिलेशंस की। इमीडिएट फैमिली की बात अगर हो रही हो तो फिर आप ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट, मतलब एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ करेंगे। नॉन फैमिली के लिए ओल्डर ओल्डेस्ट है और फैमिली के लिए एल्डर और एल्डेस्ट है। जैसे अब देखिए, ओल्डर का मतलब बड़ा होना, एल्डर का मतलब भी क्या है? बड़ा होना। इसमें लिखा है आई एम स्पेस ओल्डर दैन ऑब्लिक एल्डर दैन यू। अब देखिए, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसमें कहीं पर ये नहीं स्पेसिफाई किया गया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ या तुम मेरे भाई हो, या मैं तुम्हारी बहन हूँ या तुम मेरी बहन हो, ऐसा कुछ नहीं बोला गया ना, तो आप ओल्डर लगाइए। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप कंपेरेटिव डिग्री में ओल्डर का यूज़ करें तो उसके साथ कनेक्टर में क्या लगाएं? दैन लगाएं, जब भी मौका मिले। और जब कंपेरेटिव डिग्री में एल्डर का यूज़ करें तो अगर कनेक्टर को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर एल्डर का इस्तेमाल करें। ठीक, तो ओल्डर दैन होगा, एल्डर टू नहीं, क्योंकि ये पता नहीं ना कि मैं और तुम्हारा क्या रिश्ता है। इसको देखिए, माई सिस्टर इज स्पेस और फिर मी। अब यहाँ पता चल रहा है कि मेरी सिस्टर और मेरा कंपैरिजन हो रहा है। मेरे और मेरे सिस्टर के बीच में ब्लड रिलेशन हुआ ना, इमीडिएट फैमिली हुई, इसीलिए अब आप ओल्डर दैन का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे? एल्डर टू का यूज़ करेंगे। अब देखिए, क्या तुम, फिर स्पेस है योर फ्रेंड, मतलब क्या तुम अपने फ्रेंड से बड़े हो? सर, तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड के बीच में कोई ब्लड रिलेशंस नहीं होंगे, इसीलिए आपको ओल्डर दैन लगाना चाहिए, एल्डर टू नहीं। आगे देखिए, आर यू योर ब्रदर, क्या तुम अपने भाई से बड़े हो? अब देखिए, अगर तुम अपने भाई से बड़े हो तो यहाँ ब्लड रिलेशन है, इसीलिए ओल्डर दैन ना यूज़ करके क्या लगाना चाहिए? एल्डर टू। ये बेसिक प्रॉपर्टी है या बेसिक डिफरेंस है ओल्डर और एल्डर का। पहला कि ओल्डर के साथ दैन आता है, एल्डर के साथ टू। दूसरा कि ओल्डर नॉन फैमिली के लिए यूज़ होगा, एल्डर इमीडिएट फैमिली या फिर ब्लड रिलेशंस के लिए यूज़ किया जाएगा। अब थोड़ा सा ना ओल्ड और
एल्डर को अलग अलग हल्का सा देख लेते हैं। देखिए ओल्ड को यूज़ हम पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, थिंग्स के लिए भी, प्लेसेस के लिए भी और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी। जैसे व्यक्तियों में, वस्तुओं में, जैसे या प्लेसेस की बात करी जाए, बिल्डिंग्स की बात की जाए, ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए, तो वहाँ ओल्ड या उसके फॉर्म्स आ सकते हैं। जैसे एक बूढ़ा आदमी, तो पर्सन के लिए आपने लिख दिया एन ओल्ड मैन। द ओल्डेस्ट लेडी आई नो, मतलब मेरी शुद्ध बुद्ध में वो सबसे बूढ़ी महिला। ओल्ड का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट हो जाएगा। एक बूढ़ा आदमी, एक सबसे ज़्यादा बूढ़ी महिला। और ओल्ड का मतलब पुराना भी तो होता है, जैसे ये देखिए एन ओल्ड कार या योर ओल्ड कार, ठीक, या एन ओल्ड बिल्डिंग या ओल्ड क्लोथ्स, फटे पुराने कपड़े। स्टॉप वेयरिंग दीज ओल्ड क्लोथ्स, या मतलब इन फटे पुराने कपड़ों को पहनना बंद कर दो। तो ये ओल्ड का मीनिंग हो गया। सच एन ओल्ड एंड डिलेपिडेटेड बिल्डिंग इट इज़, कितनी पुरानी या यूं कहिए कि जर्जर इमारत है ये। डिलेपिडेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वीक, जर्जर जिसको कह सकते हैं, मतलब कितनी पुरानी और जर्जर इमारत है ये। यू शुड सेल योर ओल्ड कार, तुमको अपनी ये पुरानी कार बेच देनी चाहिए। तो ओल्ड का मतलब पुराना हो सकता है, ओल्ड का मतलब बूढ़ा हो सकता है। जैसे आप देखिए ना, ओल्ड सॉन्ग्स होता है, पुराने गीत जिसको कहते हैं। हाँ, जैसे एक पुरानी घड़ी आप पहनते हो जो आपने 10-20 साल पहले बाई करी हो, तो दी ओल्ड वॉच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओल्ड को पर्सन के साथ साथ थिंग्स हैं, प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई शहर है, बहुत पुराना शहर, बहुत पहले बसा था वो शहर, तो आप गए तो आपको देख के लगा कि यहाँ की जो इमारतें हैं, इससे पता चलता है ये शहर 2000 साल पहले बसाया गया होगा। तो ये ओल्ड सिटी हो गया। क्या हो गया सर? ओल्ड सिटी हो गया। अब थोड़ा सा ना एल्डर के बारे में कुछ देखिए। ये कैप्शन गलत है, इसको कट कर देते हैं। ये देखिए, आई एम हर एल्डर ब्रदर, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। इसमें एल्डर के साथ टू नहीं आया, क्योंकि आपने आगे कुछ ऐसा लिखा ही नहीं, तो फिर क्यों आएगा? अगर हाँ आपने लिखा होता एल्डर टू माई सिस्टर, तो ज़रूर टू आ गया होता, ठीक। जैसे कोई कहे माई एल्डर ब्रदर, ऐसे बोल सकता है ना वो, तो इसमें क्यों टू आएगा कहीं से? यहाँ भी नहीं आएगा। माई एल्डर सिस्टर लिव्स अब्रॉड, मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं विदेश में रहती हैं, या मैं उसका बड़ा भाई हूँ, आई एम हर एल्डर ब्रदर। और अगर मान लीजिए आपकी कई बहनें हों और उसमें सबसे बड़ी बहन विदेश में रहती हों, तब आप वहाँ बोल दीजिए माई एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स अब्रॉड, ठीक, माई एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स अब्रॉड। वैसे तो हम ये सब आपको पढ़ा नहीं रहे एल्डेस्ट, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, जो की पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ मैं एक बात और आपको बता दूं कि जैसे ब्रदर एक नाउन है और एल्डर इसके पहले लगा हुआ एडजेक्टिव है, इस तरीके से एडजेक्टिव को कहते हैं कि ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज़ है। क्या यूज़ है? एट्रीब्यूटिव। हमेशा याद रखिए, जब भी कभी कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आए तो ये उसका एट्रीब्यूटिव यूज़ है। समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे कहा जाए एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, तो मैन नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। चूंकि ये एडजेक्टिव नाउन के पहले है तो ये इसका एट्रीब्यूटिव यूज़ है। क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज़ है, ऐसे बोला जाता है। तो सिस्टर नाउन है, एल्डर एडजेक्टिव है और ये एट्रीब्यूटिव यूज़ है। चूंकि दूसरी तरफ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, इसीलिए कनेक्टर टू नहीं लगा। अब आती है वो स्लाइड जिसका मैंने दावा किया था शुरुआत में कि जब आप इस स्लाइड पे पहुंचेंगे तो फिर ज़रूर आपको कुछ नया मिलेगा। आइए पढ़िए। आई एम स्पेस माई एल्ड सिस्टर बाई 3 years। आई एम स्पेस माई सिस्टर बाई 3 years, मतलब मैं अपनी बहन से 3 साल बड़ा हूँ। अब जब मैं अपनी बहन से 3 साल बड़ा हूँ तो क्या आना चाहिए? एल्डर टू आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा सर, ओल्डर दैन आएगा। क्या आएगा? ओल्डर दैन। याद रखिए, जब आप अपने भाई या बहन से बड़े हैं या आपके भाई या बहन आपसे बड़े हैं और उसके साथ ये भी बता दें कि 6 महीने, 6 साल, 2 दिन, 10 साल बड़े हैं, जब वो एज भी बता दें, वो गैप भी बता दें, तो फिर आप ओल्डर का ही यूज़ करेंगे। सिर्फ लिखें कि मैं अपनी सिस्टर से बड़ा हूँ या मेरा भाई मुझसे बड़ा है या मैं अपने भाई से बड़ा हूँ,
तो एल्डर टू का ही यूज़ करें। लेकिन जब आप कहें कि मैं अपने भाई से 7 साल बड़ा हूँ, या मेरी सिस्टर मेरे से 2 साल बड़ी हैं, या मैं अपनी सिस्टर से 6 दिन बड़ा हूँ, माफ़ करिए 6 दिन तो नहीं हो सकता, मैं अपनी सिस्टर से 6 साल बड़ा हूँ, तो ऐसे केस में आपको ओल्डर दैन ही यूज़ करना है, इवन इन केस ऑफ ब्लड रिलेशंस, इवन इन केस ऑफ इमीडिएट फैमिली। समझ रहे हैं ना, चूंकि बाई 3 इयर्स लिख दिया गया जो कि टाइम है, इसीलिए अब आप ओल्डर दैन यूज़ करेंगे। सिमिलरली वी बोथ आर इक्वली टॉल, यद्यपि हम दोनों बराबर ही लंबे हैं, लेकिन जो मेरा भाई है मेरे से 1.5 साल बड़ा है, तो जो मेरा भाई है यहाँ पर मी भी लिखना चाहिए। मेरा भाई जो है बड़ा है मेरे से 1.5 साल। अब वैसे मेरा भाई मेरे से बड़ा है तो एल्डर टू आना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने बाई 1.5 ईयर्स लिख दिया, अब तुरंत क्या आ जाएगा, ओल्डर दैन आ जाएगा। दिस इज द पॉइंट कि जब आप एज का डिफरेंस भी बता दें तो फिर आप ओल्डर दैन का यूज़ करें, ना कि एल्डर टू का। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको ज़रूर कुछ नया सिखाई होगी ओल्डर और एल्डर के बारे में। आप में से जिन भी लोगों को मेरे से इंग्लिश ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन की ऑफलाइन क्लासेस करनी हो, तो मैं आलमबाग में फिनिक्स मॉल के पास में पढ़ाता हूँ। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर आ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा एप्लीकेशन है अश्विन क्लासेस लखनऊ। आप इस एप्लीकेशन को लॉगिन करिए, डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस की सारी जानकारी मिल जाएगी। ये इंक्वायरी नंबर है, किसी भी कन्फ्यूज़न पे आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।